घबराहट के दौरे अचानक तीव्र डर अर्थात इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट की भावना के रूप में आते हैं। ये बिना किसी चेतावनी के शुरू हो जाते हैं और शारीरिक लक्षण जैसे तेज दिल की धड़कन और पसीना ला सकते हैं। साथ ही मानसिक लक्षण जैसे चक्कर आना या मरने का डर भी हो सकता है। घबराहट के दौरे बहुत परेशान करने वाले होते हैं और दैनिक जीवन में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि ये खतरनाक नहीं है और दिल के दौरे या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण नहीं बनते। कई लोग इसका अनुभव करते हैं और सही कदम उठाकर इसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। घबराहट का दौरा वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अचानक डर या चिंता का अनुभव करता है। वह किसी भी समय हो सकता है, भले ही कि कोई वास्तविक खतरा हो या ना हो। दौरे के दौरान आपका दिल तेज़ी से धड़क सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है या आपको चक्कर आ सकते हैं। ये लक्षण आम तौर पर कुछ मिनट तक ही रहते हैं। पसीना आना, सिर में दर्द, जी मचलना, नियंत्रण खोने का डर, ये लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें प्रबंधित करने के तरीके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जिससे कि आप पैनिक अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ करें। शांत रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे आप 4 की गिनती तक सांस लें। 4 गिनती तक आप सांस को रोके रखें और फिर 4 गिनती तक सांस छोड़ें। 4 4 4 4, इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह तब तक आप दोहराएं जब तक आप शांत अपने आप को महसूस नहीं करते। गहरी सांस लेना आपके दिल की धड़कन को धीमा कर सकता है और आपका ध्यान डर से भी हटेगा। नंबर 2, खुद को ग्राउंड करें। ग्राउंडिंग का मतलब है कि आसपास की दुनिया से जुड़कर आप वापस प्रेजेंट में आएँ। 5 चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को छुएं, 3 चीज़ों को सुनें, 2 चीज़ों को सूंघें और 1 चीज़ का स्वाद लें। इसको 5 4 3 2 1 कहते हैं और ये ग्राउंडिंग टेक्निक है जो पैनिक अटैक में बहुत इफ़ेक्टिव और कारगर सिद्ध होती है। तीसरी चीज़, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप बात करें। दोस्त, परिवार का सदस्य या शिक्षक, काउंसलर से बात करने से आपको समर्थन महसूस होगा। यह जानना कि आपके साथ भी कोई खड़ा है, इसमें बहुत अंतर आ सकता है। चौथी चीज़, सकारात्मक सोच का आप अभ्यास करें। दौरे के दौरान आपको लग सकता है कि कुछ बुरे होने वाला है। खुद से आप कहें कि मैं सुरक्षित हूँ, ये समय गुजर जाएगा या मैं इसको संभाल सकता हूँ। सकारात्मक सोच डर को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। पांचवी बात, शरीर को आप हिलाएं। शारीरिक गतिविधि चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। अगर आप घबराहट महसूस कर रहे हैं तो आप चलें, स्टेप्स लें, हाथ हिलाएं। गतिविधि से ऊर्जा निकलती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। छठी चीज़, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। पैनिक पर ध्यान देने की बजाय किसी एक और चीज़ पर ध्यान दें। यह कमरे की कोई वस्तु, कोई गाना या आपके हाथों का एहसास हो सकता है। ये आपका ध्यान डर से हटाकर दूसरी चीज़ पर केंद्रित करेगा। अब आते हैं हम दीर्घकालीन उपाय पर। घबराहट के दौरे अक्सर चिंता के कारण होते हैं। चिंता को प्रबंधित करना घबराहट के दौरे की संख्या को कम कर सकता है। यहाँ कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, आराम की तकनीकों का अभ्यास करें। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक।
अपने शरीर और मन को आराम देने से चिंता कम हो सकती है। आप मेडिटेशन करें, योग करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, शांत संगीत आप सुनें। सेकंड चीज़, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी के कारण भी चिंता बढ़ जाती है। कोशिश करें कि हर रात आप 7 घंटे की नींद लें। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह तनाव को कम करता है और एंडोर्फिन, खुशी देने वाला जो केमिकल है, वो रिलीज़ करता है। हर दिन थोड़ा व्यायाम करने की आप कोशिश करें। चौथा, स्वस्थ खान पीन करें। अच्छी डाइट आपके अच्छा मूड आपका बना सकती है। पांचवा, काउंसलर से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से। अगर घबराहट के दौरे बार बार हो रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि आप कोई मेडिकल असिस्टेंस प्राप्त करें। अगर घबराहट के दौरे बार बार हो रहे हैं और आपके जीवन को बाधा डाल रहे हैं तो मदद लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है। डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर से बात करने से आपको कारण समझ आएंगे कि किन कारणों से ये चीज़ हो रही है और आप उनको भली भांति तरीके से उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। सांस की एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग टेक्निक, सकारात्मक सोच आपको बहुत हद तक शांत कर देगी। अच्छी नींद, स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम, इससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेंगे। तो जो मेरे द्वारा अभी आपको जो उपाय बताए गए हैं, यदि आप कुछ को आप सीरियसली टेकअप करें और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कॉन्शियस हों कि जब आपको पैनिक अटैक पड़ना है तो मुझको ये चीज़ें करनी हैं, और पहला अपने आप को ये बताना है कि मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ये कुछ ही मिनट की बात है और मैं नॉर्मल स्थिति में आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।